नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच। अरे ये कोई सिर्फ मैच थोड़ी है, ये तो एक इमोशन है, एक त्योहार है। और इस बार भी माहौल एकदम वैसा ही था, जबरदस्त। हर तरफ बस इसी मैच की बातें, फैंस की सांसें अटकी हुई। कमेंटेटर्स तो यहां तक कह रहे थे कि गेम से पहले ही अविश्वसनीय ड्रामा हो चुका है। पर सवाल यह है कि क्या वो ड्रामा मैदान पर भी दिखा? चलिए इस पूरे मैच की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है ना, तो ये सिर्फ क्रिकेट नहीं रह जाता, ये बन जाता है इज्जत का सवाल, इतिहास का सवाल और करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सवाल। सच कहूं तो पूरी दुनिया की नजरें बस इसी एक मैच पर टिक जाती हैं। लेकिन इतनी सारी उम्मीदों, इतने सारे इमोशंस का नतीजा क्या निकला? नतीजा था 61 रन। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों के बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। तो सवाल यह है कि भाई, जिस मैच को लेकर इतनी बातें हो रही थी, वो इतना एक तरफा कैसे हो गया? क्या भारत ने कुछ कमाल ही कर दिया या फिर पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? तो कहानी शुरू होती है भारत की बैटिंग से। न्यूयॉर्क की वो पिच, अरे बाप रे, वो पिच नहीं, बल्लेबाजों के लिए एक पहेली थी। गेंद ऐसी रुक कर आ रही थी कि बड़े शॉट मारना तो भूल ही जाइए। ऐसे में जिम्मेदारी बड़ी थी, एक ऐसा स्कोर खड़ा करना जिसे डिफेंड किया जा सके। और टीम इंडिया ने वही कर दिखाया। स्कोर बोर्ड पर टांगे 175 रन। अब देखिए, T20 के हिसाब से 175 शायद सुनने में उतना बड़ा ना लगे, है ना? लेकिन उस मुश्किल पिच पर यकीन मानिए, यह स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था। और पता है, ये स्कोर कोई हवा में नहीं बना था, ये एक प्रॉपर प्लान का हिस्सा था। प्लेयर ऑफ द मैच ईशान किशन ने बाद में खुद बताया कि टीम के दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी कि इस विकेट पर 160 या 170 बना लिए तो मैच अपनी जेब में है। तो भारत ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी पाकिस्तान की, और यहीं से मैच पूरी तरह पलट गया। कागज पर तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बड़ी मजबूत लग रही थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर आया, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कमेंटेटर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, इनेप्ट परफॉर्मेंस। मतलब एकदम अनाड़ीपन वाला खेल। ऐसा लगा जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि करना क्या है, बस खराब शॉट खेले और प्रेशर को खुद पर हावी होने दिया। तो ये हुआ कैसे? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे बड़ी गलती पावर प्ले में। जसप्रीत बुमराह जैसी गेंदबाज पर अटैक करने की सोची और नतीजा, एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट चले गए। फिर बीच के ओवरों में स्पिनर्स आए तो वहां भी वही हड़बड़ाहट, वही खराब शॉट। आखिर में हुआ ये कि सिचुएशन को समझने की बजाय बल्लेबाजों ने सोचा कि चलो बड़े बड़े शॉट मारकर ही मैच निकाल लेते हैं, और एक एक करके सब पवेलियन लौट गए। लेकिन अगर इस पूरे मैच की कहानी एक ओवर में देखनी हो ना, तो वो था 18वां ओवर। उस एक ओवर में आपको गुस्सा, गलतियां, फ्रस्ट्रेशन, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। गेंद थी हार्दिक पांड्या के हाथ में। ओवर शुरू हुआ और ईशान किशन ने एक आसान सा कैच टपका दिया। हार्दिक का गुस्सा देखने लायक था, पर ड्रामा अभी बाकी था। अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने एक और कैच छोड़ दिया और गेंद चली गई छक्के के लिए। सोचिए हार्दिक के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी ओवर में आखिरी बल्लेबाज को बोल्ड करके ही दम लिया। जैसा कि एक कमेंटेटर ने उस पल कहा था, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और ये गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये गुस्सा था मैच जीतने की जिद का। तो इस पूरे ड्रामे के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या कहती है ये बड़ी जीत इस बड़ी राइवलरी के बारे में? देखिए, सोचा क्या था और हुआ क्या। उम्मीद थी एक कांटे की टक्कर की, लेकिन मैच निकला पूरी तरह से एक तरफा। उम्मीद थी हाई वोल्टेज ड्रामे की, पर देखने को मिला एक बेहद खराब प्रदर्शन। और जिसे हम एक क्लासिक राइवलरी कहते हैं, वो भारत के लिए एक आसान सी जीत बन गई। शायद एक कमेंटेटर ने अपनी एक लाइन में पूरी कहानी कह दी। उन्होंने कहा, भारत ने एक बार फिर आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है, तो इसमें नया क्या है? और ये सवाल सुनकर ना सच में ऐसा लगता है कि ये तो वो फिल्म है जो हम क्रिकेट फैंस ने पहले भी कई बार देखी है। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत पाकिस्तान की ये जो जबरदस्त राइवलरी है, वो अब मैदान पर होने वाले असल मुकाबले से ज्यादा बस अपने इतिहास, अपनी पुरानी यादों और इमोशंस के दम पर ही चल रही है? सोचने वाली बात है।